अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज मैं हाज़िर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अभी रिसेंटली सिलाई प्रेड ने अपना एक न्यू इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया है, जिसका नाम है लेफ़्ट ओवर सिलाई प्रेड। यानी कि उनके बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं, वो लोग वो सेल कर रहे हैं स्टील प्राइसेस। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी कैची चीज़ लगी एंड मैंने भी उसको गो थ्रू किया एंड सारी डिटेल्स निकालने की मैंने कोशिश की। तो पता ये चला कि जी वहाँ पे सिंगल शर्ट्स जो हैं वो 1250 की मिल रही हैं, और जो ट्राउज़र्स या शलवारें हैं या जो बॉटम होती है वो आपको 850 की दे रहे हैं। 200 रुपीज़ आपकी शिपिंग है, ठीक है। और इस पेज की शर्त ये है कि ये नो रिटर्न नो एक्सचेंज पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, जो कि इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे नहीं है ऐसा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये लोग एडवांस पेमेंट ही ले रहे हैं, यानी कि हाफ पेमेंट भी नहीं, आपको फुल पेमेंट एडवांस पे देनी पड़ेगी एंड देन आपका आर्टिकल पैक होगा एंड देन डिस्पैच होगा। चलो ये भी समझ आती है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे रखा है स्टील प्राइसेस पर हम, बट मुझे जो है ना ये थोड़ी सी चीज़, मतलब मेरे कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाब पूछने की बड़ी कोशिश की, जो वहाँ पे जो उनकी कस्टमर सर्विस थी। पहली चीज़ तो ये है कि जी मैंने एक ही सवाल जो है वो सिलाई प्रेड के मेन पेज पे इंस्टाग्राम के और उनकी इधर लेफ्ट ओवर पेज पे दोनों पे पूछा था। इंक्वायरी करना चाह रही थी, डिटेल्स लेना चाह रही थी। ज़ाहिर है बंदा कहीं पर भी कुछ भी ऑर्डर करने से पहले पूरी डिटेल्स हासिल करता है एंड देन ऑर्डर करता है। आउट ऑफ नोवेयर तो ऑर्डर नहीं करता ना इंसान। मैंने एक ही जगह एक ही सवाल दोनों तरफ पूछा था कि जी पेमेंट मेथड क्या है। मैं जानना चाह रही थी कि एडवांस पेमेंट का मेथड क्या है, पता तो चले ना। तो जी साथ में ये भी जानना चाह रही थी कि अगर एडवांस पेमेंट ले रहे हैं तो कोरियर सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं। पता चले कि बहुत ही लो क्लास कोरियर सर्विस यूज़ कर लें और जी एडवांस पेमेंट भी ले लिया तो पैसे ही बच जाए, आर्टिकल भी नहीं मिल रहा, बीच में कोरियर वेयर हाउस पे जो है वो फंसा पड़ा है। तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि कहाँ से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। इनका पता ये चला कि जब मैंने उनको दोनों जगह पे मैसेज भेजा और मुझे जो है सिलाई प्रेड की मेन जो वेबसाइट है जहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर्स वगैरह जाते हैं, वहाँ से मुझे इनके इंस्टाग्राम पेज से रिप्लाई आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका जो डिपार्टमेंट है ना लेफ्ट ओवर सिलाई प्रेड का, वो इंटायरली डिफरेंट है। उसकी टीम डिफरेंट है, उसकी डीलिंग डिफरेंट है, उसका सब कुछ डिफरेंट है। तो आप वहाँ जाके जो कुछ पूछना है वहाँ से पूछें, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, हम यहाँ से आपको बता ही नहीं सकते। तो एक तरह से जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये की कि सिलाई प्रेड ने उसको ओन करके डिसोन कर दिया है। यानी वहाँ के मसले मसाइल अब वो जाने, हमारा ताल्लुक नहीं इस बात से। तो आप हमसे आके कुछ ना पूछें। चलो ठीक है, इसको भी हम नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हम। मैंने फिर जब उनकी सिलाई प्रेड की लेफ्ट ओवर पेज से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, मैंने डिटेल्स पूछी। आप मुझे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ जो आर्टिकल्स इनके 6250 के इनकी मेन वेबसाइट पे लगे और वो सेल प्राइस पर जो है वो जो आर्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं तकरीबन आपको कभी 3800 के मिल जाते हैं, तो कभी 3250 के मिल जाते हैं, तो कभी आपको 2850 के, कभी आपको 2950 के मिल जाते हैं। डिपेंड करता है क्या आर्टिकल है, किस हद एम्ब्रॉयडर्ड है, उस पर कितना काम हुआ हुआ है, डिपेंड करता है उस चीज़ पे। जो आर्टिकल्स आपके 2 पीस बिक ही 2 पीस के तौर पे रहे हैं, ठीक, आपकी मेन वेबसाइट उसको आप अलग अलग करके बेच रहे हो, और वो एक तो अलग अलग करके बेच रहे हो और आप लोग एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट 1250 की बेच रहे हो। दैट जस्ट डजंट मेक सेंस। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस अपना नुकसान करके कस्टमर का फ़ायदा नहीं करता। दैट्स नॉट हाउ ए बिजनेस वर्क्स। कोई भी बिजनेस अपना नुकसान नहीं करता। इवन जो सो कॉल्ड क्लियरेंस सेल्स और सेल पे लगी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी उनका अच्छा खासा मार्जिन होता है, जिससे जो कंपनी है वो फ़ायदा उठाती है, वो नुकसान में नहीं रहती है। तो ये बात सेंस बनाती ही नहीं है कि आप अपना नुकसान करके कस्टमर का फ़ायदा कर दो। मैंने जब इनसे डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की कि आप लोग चलो मान लिया अनस्टिच कट पीसेस जो है ना वो सेंस बनाते हैं कि जी चलो वो आपको ना दे रहे हैं 1250 पे। अच्छा, इसमें जो अनस्टिच 2 पीस है ना वो भी आपको 1250 का ही दे रहे हैं। उसमें शर्ट और ट्राउज़र है, आपकी मर्जी उसके आप बनाना चाहते हो आप। तो अच्छा वो पीस जो है वो 1250 के दे रहे हैं आपको। तो वो क्यों दे रहे हैं भाई? चलो मान लिया कि जी वो आड़े टेढ़े कटे हुए होते हैं, वो सेंस बनाती है, वो लोकल मार्केट से वैसी चीज़ें मिल जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। लेकिन आप स्टिच्ड शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड स्टिच्ड शर्ट जो है वो 1250 कैसे बेच रहे हो? जब मैंने इंक्वायर करने की कोशिश की कि आपकी मेन ब्रांच पर ये सारी चीज़ें हमेशा 2 पीस के तौर पे तैयार होती हैं, विच क्लियरली स्टेट्स कि वो बनी ही 2 पीस के तौर पे हैं, ठीक। एक 2 पीस जब सेल हो रहा है तो 2 पीस के तौर पे बनेगा, मैचिंग कलर, मैचिंग एवरीथिंग। तो एक चीज़ जो बिकती ही 2 पीस के तौर पे, आपकी वेबसाइट का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ट्राउज़र और शर्ट को अलग अलग बेचा जाए। जो ट्राउज़र अलग से बिकते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। इनके जो 2 पीस के कोट के सेट के जो ट्राउज़र्स होते हैं या शलवारें होती हैं वो अलग से नहीं बिकती, लेकिन आप लोग की लेफ्ट ओवर पेज पे अलग अलग बिक रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ जो बिकती ही 2 पीस के तौर पे थी यहाँ पे आके सिंगल पीसेस के तौर पे मिल रही है, वो भी इतनी कम प्राइस पे?
आगे से आप कह रहे हो कि ये डिफेक्टिव भी नहीं है। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? जब मैंने उनसे इंक्वायर करने की कोशिश की तो वो जो उनकी कस्टमर सर्विस थी वो बहुत रूड हो गई। उन्होंने जी मुझे वॉइस नोट भेज के कहा कि जी आपको खरीदना है तो खरीदे, वरना आप मेन वेबसाइट पे चली जाए, थैंक यू। ठीक, और बड़ा रूडली उन्होंने मुझसे बात की। अब क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा यही रहा है कि भाई अगर कोई आपसे रूड हो जाए ना, तो बजाय उसके लेवल पे गिरने के आप माजरत करके पीछे हट जाओ। आप क्यों उसके लेवल पे गिरो जो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि मैंने जी आपसे रूडली बात करनी है, तो आप फिर उससे और रूडली बात करके उसके लेवल पे गिर रहे हो। फिर जब वो आपकी कोई भी बात बोले या आपको कोई भी इंसल्ट करे ना, तो आप उसको डिजर्व करते हो, क्योंकि आप जब आपको दिख रहा है ना एक बंदा गिर चुका है नीचे, तो फिर आप आगे नहीं जाओ। खैर मैंने तो उस खातून को फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। मैंने कहा मे बी वो इतने जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है उसकी वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा, कोई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी शी इज़ हैविंग एन एपिसोड ऑफ हर मूड स्विंग्स, कुछ भी ऐसा रीज़न होता है। मैंने फिर भी उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। इस वीडियो को बनाने का हर किसी मकसद नहीं था कि जी मैं उस खातून की कोई तजलील करूं या उसको टारगेट करूं या उनकी कस्टमर सर्विस को बहुत बुरा कहूं। मे बी मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, नॉर्मली नहीं होता है, मे बी उसका थकी होगी काम करके, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ही नहीं कि मैं उसको टारगेट करूँ, मेरा तो मकसद ही कुछ और है, मेरा तो सवाल ही कुछ और है। मेरा ये सवाल है भाई, एक चीज़ आप इतने सस्ते में कैसे बेच सकते हो? देखिए मैं ना आपको एक चीज़ समझाती हूँ, जो मुझे रीज़न लग रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। देखिए लाहौर में है एक लिबर्टी मार्केट, वहाँ पर अब तो शायद नहीं होता, मेरा थोड़ा टाइम हो गए हुए मुझे, लेकिन एक ज़माने में वहाँ पर ना स्टॉल्स लगते थे, वहाँ पे ना सिंगल शर्ट्स मिल रही होती थी, शर्ट्स ट्राउजर वगैरह सारा कुछ मिलता था। अब उन शर्ट्स का जो है ना सबको पता भी होता था कि ये रीज़न है, और वो लोग फिर भी उसको खरीदते थे और वो चीज़ वहीं पे वही बेचते थे। वहाँ पे ये 1250 की, 1300 की, 1400 की, 1600, 2000 की ना शर्टें आराम से मिल जाती थी। अब उन शर्टों का सीन क्या था? उन शर्टों का सबको पता था और लोग फिर भी खरीदते थे, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी कम प्राइस में आपको मिल रहा है और क्या चाहिए, एक दफ़ा पहना काम होगा। उन शर्ट्स का ये सीन था कि वो एक वॉश के बाद श्रिंक हो जाती थी, यानी कि उन कपड़ों को श्रिंक करे बिना बनाया जाता था। यानी कि अगर आपका फर्ज कर लो साइज मीडियम है और आपने मीडियम लिया, ठीक है, आपने एक दफ़ा पहना एंड देन आपने उसको वॉश किया, तो पता क्या चला कि वो मीडियम स्मॉल बन गया। अब आपको आएगा नहीं, ये बात सबको पता होती थी, इसीलिए वो इतनी कम प्राइस पे सेल करते थे। मुझे जो रीज़न लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो शर्ट्स है ना, ये इनके डिफेक्टिव इस तरीके से हैं कि जी ये श्रिंक करके नहीं बनाई गई, और इनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पहली वॉश के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि ये जी श्रिंक हो गई है, और ये इसमें ये मसला था। लेकिन फर्स्ट वॉश जो है वो आता ही आपका 1 दिन, 2 दिन, महीना, हफ्ता, डिपेंड करता है आप कितनी आउटिंग करते हो, उसके बाद आता है। तो बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने पहले ही ये बात कह दी है कि देयर इज ए नो रिटर्न एंड नो एक्सचेंज पॉलिसी, यानी कि आपको आर्टिकल रिसीव हुआ ना, वो रिटर्न होएगा ना वो एक्सचेंज होएगा। जो मसला है जैसा है वो आपका अपना कंसर्न है, प्लस आपने पेमेंट पूरी दे दी है, तो आप हर तरह से फंस चुके हो और कोई भी निकलने का रास्ता नहीं आपके पास, यानी आप उनको कुछ भी क्लेम कर ही नहीं सकते। उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है। जो मुझे समझ आ रहा है कि ये रीजन हो सकता है इनकी जो आर्टिकल्स ये निकाल रहे हैं ये श्रिंक हुए हुए नहीं है, और भी मुझे लगता है कि इसमें माइनर फॉल्ट होगा, ये अपने मुंह से तो कभी नहीं बताएंगे। एक वेबसाइट है जिसका नाम है एक्सपोर्ट लेफ्टओवर, वहाँ पे लिखा होता है कि कुछ आर्टिकल्स जो है ना उनके माइनर फॉल्ट है, फिर भी उन्होंने नोट में लिखा हुआ होता है कि ये माइनर फॉल्ट इतना माइनर है कि हम बता ही नहीं सकते कि कहाँ है। लेकिन जब आप वो माइनर फॉल्ट की चीज़ें खरीदते हो और वो माइनर फॉल्ट की चीज़ें आपके पास आती हैं, तो वो माइनर फॉल्ट इतना वाजिया होता है कि फ़ौरन ही पता चल जाता है कि इस माइनर फॉल्ट में मसला क्या था। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि फर्स्ट करें इनके इतने कम आर्टिकल्स इन्होंने निकाले हैं, और जी 15-15, 20-20 मिनट पे न्यू स्टोरीज लगा रहे हैं कि जी सोल्ड आउट हो गया, सोल्ड आउट हो गया। अब मेरा एक सवाल है, हमेशा याद रखें कि जी हम रहते हैं पाकिस्तान में, फर्ज करिए जी एक आर्टिकल बचा है, वो लास्ट पीस है, ठीक है, उसके उम्मीदवार 2 हैं, एक मैं हूँ और एक कोई और खातून है, ठीक। हम दोनों ने मैसेज करके उनको कहा कि जी मुझे ये आर्टिकल चाहिए। इनकी ये पॉलिसी ये है कि पहले आप पे करो, हमें स्क्रीनशॉट सेंड करो एंड देन हम आपका ऑर्डर डिस्पैच करेंगे, ओके। अब जी उन्होंने उस खातून ने और मैंने दोनों ने मिलके जी एक आर्टिकल के लिए हामी भरी और हमने कहा कि जी हम पेमेंट देंगे। मैं ये सिर्फ एक फर्जी कार्यशुनारी रियल में नहीं हुआ है। अच्छा, हमने पेमेंट दी, ठीक। अब हुआ ये कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहते हैं हम, जरा सी नेट का मसला, ऐप का मसला, मोबाइल का इशू, मेरी पेमेंट 1 मिनट देरी हो गई, ठीक है। उन खातून ने पहले पेमेंट कर दी, या उन्होंने 1 मिनट की देरी से पेमेंट की और मैंने पहले कर दी। अब दोनों की पेमेंट के स्क्रीनशॉट तो उनके पास चले गए। मेरा सवाल ये है कि वो आर्टिकल मिलेगा कैसे अगर वो इतने लिमिटेड है? तो अगर उन्हें मिलता है तो मेरे पैसे फंसे, मुझे मिलता है तो उनके पैसे फंसे। वी ऑल नो पाकिस्तान में एक दफ़ा आगे पेमेंट चली गई तो पैसे निकलवाना एक अजाब है, ठीक। जी हम आपको 7 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज, 20 बिजनेस वर्किंग डेज में आपको ये आपके पैसे वापस कर देंगे, और आपके पैसे फंस गए। मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में बॉटम लाइन ये दे रही हूँ कि ये जगह बुरी नहीं है। स्लाइव ट्रेड में कोई मसला नहीं, मैं स्लाइव ट्रेड की मेन वेबसाइट से बहुत ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ। मैं इंशाल्लाह और वीडियोज़ भी लगाऊंगी उसकी, जो मैंने नए आर्टिकल्स खरीदे हैं।
कहने का मकसद है कि ये जो इनका लेफ्ट ओवर पेज है ना, यहाँ से कुछ भी खरीदने से पहले अच्छी तरीके से तसल्ली कर लें, सोच समझ के खरीदिएगा। ऐसा ना हो आपकी पेमेंट फंस जाए या जो आपको आर्टिकल मिल रहा है वो डिफेक्टिव है। वो बेशक बोलेंगे नहीं है, लेकिन जब आपके पास आती है ना चीज़, आपको पता चलता है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी कोई वापसी नहीं है। तो जी ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो उनकी कस्टमर सर्विस का बिहेवियर है वो जाने, उन्होंने हायर ही अनप्रोफेशनल किया तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कस्टमर से बात करने का। कस्टमर इंक्वायर करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, इतनी कम प्राइसेस में आप 1250 की चीज़ कैसे सेल कर सकते हो, वो भी आप कह रहे हो कि डिफेक्टिव नहीं है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आप कह रहे हो 100% जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है, दैट इज अ करेक्ट थिंग, ये हम मान लेते हैं। लेकिन आपकी अपनी वेबसाइट आपको ओन करके डिसोन कर रही है और ये बता ही नहीं रही है कि आखिर इसमें मसला क्या है, ये 1250 की क्यों बेच रहे हैं। मे बी इसमें और कोई मसला हो, मे बी इसके जो क्लॉथ का कोई इशू हो कि जिसका रंग निकलना शुरू हो जाएगा, कोई ऐसा इशू आएगा। तो आप लोग यहाँ से जब भी खरीदें तो बहुत सोच समझ खरीदिएगा। अगर आप लोग मेरी किसी भी बात से अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि किसी पॉइंट से आप लोग अग्री करते हैं और आप लोगों की क्या अजम्पशन है इस वेबसाइट को देख के कि इस पर आखिर मसला है क्या। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मैं और वीडियोस बनाऊंगी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।